हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का क्लासेज में। गुरुकुलम के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और कैसे हैं? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? चलिए आज हम बात करने वाले हैं ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है उसके बारे में हम देखते हैं। उसके बाद हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा का उष्मा या ऊर्जा उष्मा या ऊर्जा का उत्सर्जन होता है उत्सर्जन होता है या बाहर निकलती है बाहर निकलती है। उसे ऊष्माक्षेपी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन यानी ऊष्मा बाहर निकलती है। ठीक, वह क्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है यानी ऊष्मा बाहर निकलती है। उत्सर्जन मतलब बाहर निकलना, उसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। छेपी मतलब समझिए, नाम से पता चल रहा है। छेपी मतलब बाहर निकालना यानी छेपड़ करना। ठीक, तो ऐसे ही समझिए, वह अभिक्रिया जिसमें से ऊष्मा का उत्सर्जन होता है यानी जब अभिक्रिया हो तो उसमें से ऊष्मा निकले, हीट निकले, तापमान, तो उसे क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक, देखिए उदाहरण आप लोग को एग्जाम में परिभाषा लिखने से कुछ नहीं होगा, लेकिन एग्जाम्पल आपको बहुत ज्यादा जरूरी है लिखना। ठीक, तो चलिए एग्जाम्पल हम देखते हैं इसके उदाहरण में। पहला नंबर देखिए, प्राकृतिक गैस का दहन। किसका? प्राकृतिक गैस का दहन। देखिए प्राकृतिक गैस क्या होती है? प्राकृतिक गैस कहते हैं मेथेन को, CH4। ठीक, इसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक गैस। जब हम इसका दहन करते हैं, दहन मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं। ठीक, तो इससे क्या होता है? देखिए क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और साथ में जल बनेगा। ठीक, H2O। ठीक है, देखिए बैलेंस करिए इसको, दो यहाँ करेंगे, उसके बाद दो यहाँ करेंगे, हो गया। और उसके बाद यहाँ पर साथ में ऊर्जा निकलेगी। क्या निकलेगी? ऊर्जा। देखिए ऊर्जा निकली ना, जहां ऊर्जा निकलेगी वह क्या होगी? उष्माक्षेपी। यानी ऊर्जा या उष्मा बाहर निकलती है तो उसे क्या कहते हैं? उष्माक्षेपी। यानी जब प्राकृतिक गैस यानी मेथेन को, ठीक, मेथेन को क्या कहते हैं? प्राकृतिक गैस। ध्यान रखिएगा, मेथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, इसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ यहाँ पर जल बनता है। जल देखिए यहाँ पर वाष्प के रूप में ही बनेगा। ठीक, जल या फिर वाष्प के रूप में बनेगा, ये लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, जलने पर। तो देखिए प्राकृतिक गैस के दहन में मीथेन गैस को यानी प्राकृतिक गैस को हमने जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बना, उसके साथ साथ ऊर्जा मुक्त हुई। ऊर्जा जहां मुक्त होगी उसे क्या कहेंगे? उष्माक्षेपी। ठीक, देखिए एक बात और ध्यान दीजिए, उष्माक्षेपी जो है इसी को एक और नाम देते हैं, उष्माक्षेपी को दहन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? दहन भी। ठीक, चलिए दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे आपका हो गया कैल्शियम। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड है, इसमें हम लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराते हैं। ठीक, कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया या फिर कैल्शियम ऑक्साइड का नहीं, H2O से क्रिया कराते हैं। ठीक, कैल्शियम ऑक्साइड यानी जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड है इसका जल से क्रिया कराएंगे। ठीक, जल इसमें मिलाएंगे तो क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, ये बनेगा, साथ में उष्मा बनेगी। क्या बनेगी? उष्मा। ठीक, यानी कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम जल से क्रिया कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और उष्मा प्राप्त होती है। ये क्या है? कैल्शियम
ऑक्साइड। ठीक, उसके बाद ये क्या है, जल। जब हम इन दोनों से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। ठीक, देखिए एक बार और देखिएगा, वह क्रिया जिसमें उष्मा या ऊर्जा का उत्सर्जन होता है या बाहर निकलती है उसे क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी क्रिया। जैसे एग्जांपल है प्राकृतिक गैस का दहन, मीथेन को हमने ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण हुआ। ठीक, उसके बाद ऊर्जा बाहर निकली। कैल्शियम ऑक्साइड को हमने जल से क्रिया कराया तो बना क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद उष्मा बाहर निकली तो इसे क्या कहेंगे, उष्माक्षेपी क्रिया। उष्माक्षेपी में क्या होता है, ध्यान रखिएगा, उष्मा या ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ठीक, इसे दहन क्रिया भी कहते हैं। चलिए इतना एग्जाम्पल लिखिए, दो एग्जाम्पल लिखिए, उसके बाद तीसरा जो कराते हैं वो और ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, इसको लिखिए, लिख चुके हैं। चलिए देखिए तीसरा एग्जाम्पल हम यहाँ नीचे देख लेते हैं, उसके बाद फिर अभी अलग से उसके बारे में समझाएंगे। ठीक, जैसे हमने कहा जो ग्लूकोज है C6H12O6, इसे क्या कहते हैं, ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का सूत्र होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, इसका जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करता है, ठीक, यानी देखिएगा ये हमारा जो है, ये हमारे पेट में जो क्रिया होती है, आमाशय में क्रिया होती है वो है। ठीक, एक तरह से यानी जब हम भोजन करते हैं तो हमें उससे ग्लूकोज मिलता है कार्बोहाइड्रेट से, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान रखिएगा क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके बाद जल, और साथ में हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ठीक, जब हम भोजन करते हैं तो हमें ऊर्जा मिलती है। तो देखिए उस बात छह की क्रिया हुई ना, देखिए C6H12O6। ठीक, ऑक्सीजन की उपस्थिति में उन्हें अब क्रिया कराया, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण हुआ। देखिए इसको बैलेंस करिए, 6 कार्बन हो गया, यहाँ देखिए 6 कार्बन है तो इसको भी 6 कर दिए, तो देखिए ऑक्सीजन कितना हो गया, 6 × 12। ठीक, अब इधर ऑक्सीजन देखिए 6 यहाँ है, 2 यहाँ, 8 है, और इधर ऑक्सीजन 6 × 12 13 है। ठीक, तो अगर हम इसको बैलेंस करना चाहें, यहाँ पर भी 6 करें तो 6 × 12 ये ऑक्सीजन हो गया, 6 × 12 ये हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ भी अगर हम 6 कर देते हैं तो देखिए अब सही हो गया होगा। देखिए कार्बन 6, 6 कार्बन। ठीक, हाइड्रोजन 12, उसके बाद देखिए 6 × 12 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 6 यहाँ पर है और 6 × 12 यहाँ, 12 6 18, और यहाँ पर देखिए 6 × 12, उसके बाद यहाँ 6, ठीक, 18 ऑक्सीजन हो गया। उसमें से ऊर्जा बाहर निकली तो इसे क्या कहेंगे, उष्माक्षेपी। चलिए इसको लिखिए अब, लिखिए, यहाँ ऑक्सीजन है। ठीक, ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, लिख लीजिएगा, ये जल है। ठीक, ये जल है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, लिख लीजिएगा आप लोग, यहाँ जगह नहीं है। ठीक, चलिए लिख चुके होंगे। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं, और इसमें ध्यान दीजिएगा जो हमने अभी नीचे एग्जांपल किया, ठीक, जो नीचे एग्जांपल किया, ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब गर्म सॉरी ग्लूकोज जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में अक्रिया करता है तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है, इसमें ऊर्जा बाहर निकलती है। तो ध्यान दीजिएगा, यहीं से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बनकर आता है, क्या बनता है, बताइए, क्या बनता है, बताइए कि श्वसन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक, पूछता है कि बताइए श्वसन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, अब देखिए कैसे बताएंगे, ध्यान दीजिए, यह श्वसन वाला जो हमारा होता है रासायनिक अभिक्रिया, उसी का मैंने यहाँ पर लिखा है सूत्र। ठीक,
पहले मैंने इसलिए एग्जांपल दे दिया ताकि समझा सके आसानी से। देखिए अब समझिएगा, जब हम भोजन करते हैं, ठीक, जो भी भोजन करते हैं उसके माध्यम से कार्बोहाइड्रेट हमें प्राप्त होता है, फिर कार्बोहाइड्रेट से हमें ग्लूकोज प्राप्त होता है, ठीक। ग्लूकोज से होता क्या है, जब पेट में हमारे ग्लूकोज जाता है तो वहां पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन जाता है, फिर ऑक्सीजन की उपस्थिति में वह क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है, ठीक। अब क्रिया करके ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है और ऊर्जा निकलती है, और जैसे ही ऊर्जा निकलेगी क्या होगी, ऊष्मा छिपी अभिक्रिया। तो देखिए पता चल गया ना, ऊष्मा छिपी अभिक्रिया है श्वसन। यानी इसमें क्या लिखेंगे उत्तर में, देखिए लिखिएगा आप लोग उत्तर में, जब हम भोजन करते हैं, भोजन करते हैं तो हमें कार्बोहाइड्रेट से, यानी भोजन से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट से, तो कार्बोहाइड्रेट से तो हमें भोजन से, ऐसे लिखिए, तो हमें भोजन से कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, जिससे ग्लूकोज बनता है, जिससे ग्लूकोज की प्राप्ति होती है, की प्राप्ति होती है, होती है। जब तो जब हम तो जब हम श्वास लेते हैं, श्वास लेते हैं तो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर, ऑक्सीजन के साथ मिलकर मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का, जल बनाता है, बनाता है। साथ ही साथ ही ऊर्जा भी उत्सर्जित होती है, साथ ही ऊर्जा भी बनती है, ऐसा लिखिए, साथ ही ऊर्जा भी बनती है, ठीक। तो हम भोजन करते हैं, देखिए हम भोजन करते हैं तो क्या होता है, उससे ऊर्जा भी मिलती है, ठीक। तो वही है कि जब ग्लूकोज ऑक्सीजन से क्रिया करेगा या मिलेगा उसके साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाएगा और साथ में ऊर्जा निकलेगी। तो पता चल गया ना कि श्वसन किस प्रकार से ऊष्मा की भी क्रिया है। तो चलिए लिख लीजिए इतना, ठीक है, जल्दी कीजिए। चलिए ऊष्मा छिपी अभिक्रिया अब हम लोग पढ़ चुके हैं। पता चल गया कि शोषण ऊष्मा छिपी अभिक्रिया कैसे है। अभी हमने बता दिया कि जब ग्लूकोज ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है, ठीक। यही हमने ऊपर लिख दिया और उसके बाद ये नीचे एग्जाम्पल बता लीजिएगा, ठीक है। इसमें ये आपका जब क्रिया का रिएक्शन का वो है एग्जाम्पल, ठीक। यानी किस प्रकार से क्रिया हो उसको हमने दर्शा दिया, ये हमने शब्दों में लिखा है, यहाँ पर दर्शा दिया, ठीक। चलिए हटाते हैं अब इसको, अब हम आते हैं ऊष्मा छिपी अभिक्रिया पर, सॉरी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया पर। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक। देखिए ऊष्मा छेपी का मतलब क्या होता था कि जब ऊष्मा बाहर निकलती थी, तो ऊष्मा शोषी का मतलब क्या होगा, जिस क्रिया में ऊष्मा अवशोषित की जाती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक। देखिए ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है, देखिए इसमें वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित की जाती है और ऊष्मा अवशोषित
की जाती है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, देखिए वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित की जाती है उसे क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ध्यान दीजिएगा, इसका एग्जाम्पल लिखिएगा उदाहरण में। देखिए हम उदाहरण में देखते हैं, जैसे पहला, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट है, क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक, इसको ऊष्मा देंगे यानी ताप देंगे तो यह किसमें टूट जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक, तो देखिए यहाँ पर ऊष्मा देनी पड़ी ना, यहाँ पर ऐसे लिखेगा ऊष्मा, यहाँ प्लस में ऊष्मा, ठीक, यानी कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस में ऊष्मा। यहाँ पर देखिए जब हम ऊष्मा छेदी अभिक्रिया पढ़ रहे थे उसमें अब उत्पाद के साथ ऊष्मा निकल रही थी, ठीक, उत्पाद के साथ ऊष्मा निकल रही थी, इसमें ऊष्मा छेदी में। तो क्या हो रहा था कि उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा भी निकल रही थी। लेकिन ऊष्मा शोषण में क्या हो रहा है कि हमें अभिक्रिया कराने के लिए देखिए ऊष्मा चाहिए, यानी अभिक्रिया कराने के लिए हमें ऊष्मा चाहिए, यानी हम ऊष्मा इसमें देंगे अभिकारक में तभी जाकर यह उत्पाद भी बनेगा। ठीक, तो ऊष्मा शोषण में ध्यान रखिएगा कि वह क्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित की जाती है। देखिए इसमें ऊष्मा अवशोषित की जा रही है, मतलब हम ऊष्मा दे रहे हैं, जो हम यहाँ पर डेल्टा बनाकर ऊष्मा लिखते थे वही चीजें यहाँ पर है। ठीक, तो हमने ऐसे दर्शा दिया, ऊष्मा शोषी क्रिया है। ठीक, अब देखिए दूसरा, देखिए आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कि सिल्वर क्लोराइड हो AgCl, ठीक, यह ऊष्मा की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? ऊष्मा या सूर्य के प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश भी एक तरह का ऊष्मा है, ठीक, एक तरह का ऊष्मा है। तो इसकी उपस्थिति में क्या बन जाता था? Ag प्लस Cl2 ये बनाता था, यहाँ पर 2Ag हो जाता था, ये 2AgCl हो जाता था। ठीक, याद है ना आप लोगों को? किसमें पढ़ा था? वियोजन अपक्रिया के प्रकार में, जो प्रकाश का अपघटन था। ठीक, तो ये हो गया। उसके बाद तीसरा एग्जांपल भी आप लोग लिख सकते हैं, AgBr वाला, क्या? AgBr, ठीक है, प्लस में सूर्य का प्रकाश लिखेंगे, सूर्य का प्रकाश, यानी इसमें भी सूर्य का प्रकाश देते थे, यह भी उसी का एग्जांपल है प्रकाश अपघटन का। ठीक, क्या बनेगा? Ag प्लस में Br2। ठीक, तो देखिए इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाएंगे Br के लिए, तो Ag भी 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 लगाएंगे। चलिए इतना लिखिए, जल्दी कीजिए, एग्जाम्पल लिखिए। ठीक है, अब देखिए इसमें एक और एग्जांपल आता है कि जो होता है सूर्य का प्रकाश संश्लेषण वाली अभिक्रिया। ठीक, प्रकाश संश्लेषण, संश्लेषण, ठीक, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है आप लोग को पता है? पौधे अपना भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। ठीक, इसमें क्या करते हैं? वह कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ठीक, उसके बाद सूर्य का प्रकाश, क्या? सूर्य का प्रकाश, इसकी उपस्थिति में, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल को लेकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य का प्रकाश क्या है? एक तरह का ऊष्मा है, दे रहा है। ठीक, इसकी उपस्थिति में क्या बनाते हैं? ग्लूकोज C6H12O6, और साथ में क्या बनाते हैं आपका? ऑक्सीजन। ठीक, जो हम कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, पौधे हमें ऑक्सीजन रिटर्न करते हैं, मतलब हम कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें देते हैं, वो उसके बाद जल लेकर, सूर्य का प्रकाश लेकर वो अपना भोजन बनाते हैं ग्लूकोज को, उसके बाद वो ऑक्सीजन हमें देते हैं। ठीक, तो देखिए इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ अच्छा हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, यह वही क्रिया है जो अभी हमने लास्ट में पढ़ा, मतलब कि उष्मा छेदी में हमने पढ़ा, उसका देखिए उल्टा है। वहां पर क्या होता था? C6H12O6 ऑक्सीजन से क्रिया करते थे, जो हमने शोषण वाले में पढ़ा। ठीक, शोषण में उष्मा छेदी क्रिया आती है, उसमें एग्जाम्पल पढ़ा था ना, ये C6H12O6 और O2, ये क्या थे? अभिकारक थे, इस तरफ थे, और ये उस तरफ थे। ठीक, सब 6O2 प्लस 6H2O और साथ में सूर्य का प्रकाश। ठीक है, इतना लिख लीजिए, प्रकाश संश्लेषण भी इसका उदाहरण है। ठीक, यानी उष्मा शोषी का।
चलिए लिख चुके हैं। चलिए देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, ऊष्माक्षेपी क्या था, जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता था, ठीक, या ऊष्मा बाहर निकलती थी। उसके बाद ऊष्माशोषी क्या है, जिसमें ऊष्मा अवशोषित की जाती है। ऊष्माक्षेपी के एग्जाम्पल क्या थे, जिसमें उससे ऊष्मा बाहर निकलती है, जैसे श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक, और हमने बताया प्राकृतिक गैस का दहन, ठीक। फिर उसके बाद एक और एग्जाम्पल हमने देखा था कि कैल्शियम ऑक्साइड को जब जल से अभिक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ऊष्मा निकलती है। और इसमें क्या है देखा हमने, ऊष्माशोषी में वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित की जाती है उसे क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक। कैल्शियम कार्बोनेट है, ऊष्मा हम देंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा, ठीक। सिल्वर क्लोराइड है, सूर्य का प्रकाश देंगे जो ऊष्मा है, ठीक, सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाएगा। एजीबीआर है, सिल्वर ब्रोमाइड है, सूर्य का प्रकाश देंगे तो एजी और Br2 में टूट जाएगा। प्रकाश संश्लेषण है तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जल के साथ अभिक्रिया करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक, जो ऊष्मा कार्य कर रहा है यहाँ पर, ठीक, सूर्य का प्रकाश ऊष्मा ही देगा। उसके बाद क्या बन जाएगा, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ठीक। चलिए इतना भी हमको जरूर लिख लीजिएगा। चलिए इसी के साथ आप लोग का आज की क्लास बंद होती है, यहीं पर रहती है, मतलब समाप्त होती है आज का। इसके आगे हम कल देखेंगे अपचयन और उपचयन, ठीक है, उपचयन और अपचयन क्रियाएं और रेडॉक्स क्रिया क्या होती है। चलिए इसके लिए इतना बढ़िया तैयार कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। चलिए धन्यवाद।